हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम नरेशन में इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। इससे पहले हमने असर्टिव और इंट्रोगेटिव के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखे थे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले समस्त वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। सेंटेंस देखते हैं। ही सेड टू मी ओपन द डोर। ओपन द डोर सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच है ये आपकी इंपरेटिव है। तो यहां हम इंपरेटिव सेंटेंस दो तरह से पढ़ेंगे। एक बे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और दूसरा लेट अस को हम अलग से पढ़ेंगे। यानी कि इन दो सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं। जब भी हम डायरेक्ट से पहले हम इसकी बात करते हैं। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो हम ये चेंजेस करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में दूसरा चेंज करेंगे, फिर जो बचेगा वो आपके रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं। हम जानते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार होता है। जैसा रिपोर्टेड स्पीच का भाव होगा, यानी जैसा भाव होगा वैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट, बेग्ड इत्यादि इनमें भाव होते हैं। तो इन भाव के अनुसार जैसा इसका भाव होगा तुम सेड टू को उसी के भाव के अनुसार बदलेंगे। देखते हैं। ही ऑर्डर्ड मी, यहां ऑर्डर्ड का भाव है तो ऑर्डर में बदल देंगे। सेंटेंस को हम टू से जोड़ देंगे। टू ओपन द डोर। ये काफी सरल होते हैं चेंज करने में। यहां सेंटेंस टू से जोड़ दिया। यदि इसमें कोई प्रोनाउन होता, पर्सनल प्रोनाउन होता चेंज करने वाला, तो हम चेंज कर देते। सेंटेंस में जो हम नियम लिख रखे हैं कि सैड और सैड टू को यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो भाव होगा उसी के अनुसार ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, बेग्ड एटसेट्रा में हम बदल देंगे। दूसरी बात, इस सेंटेंस को हम टू से जोड़ देंगे। यदि सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो टू से जोड़ देंगे। यदि सेंटेंस नेगेटिव है यानी कि डू नॉट से शुरू है तो उसको हम नॉट टू से जोड़ देंगे। दो बात हो गई। प्लीज और काइंडली जैसे जो रिक्वेस्टिंग वर्ड है अगर वो आते हैं तो उनको हटा देंगे क्योंकि उसको हम रिक्वेस्टेड में सम्मिलित हो जाते हैं। थर्ड बात, यदि कोई प्रोनाउन होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा तो चेंज कर देंगे, वरना ऐसे ही जोड़ देंगे। सेंटेंस और देखते हैं। दे सेड टू हिम ओबे योर पेरेंट्स। इस सेंटेंस में एडवाइज्ड का भाव है तो इसको हम एडवाइज्ड में चेंज कर देंगे। दे एडवाइज्ड हिम टू ओबे योर। अब यहां पर योर चेंज आया है, पर्सनल प्रोनाउन, तो हिम के अनुसार चेंज होगा हिज पेरेंट्स। सेंटेंस अगला देखिए, यदि नेगेटिव हो
डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर। तो यहां पानी पीने को मना किया गया है। तो देखिए इसको दो तरह से बनाते हैं। यदि हम इसको सलाह का भाव माने, एडवाइस का भाव माने, तो क्या करेंगे? ही एडवाइज्ड मी, डू नॉट को किस में चेंज करेंगे? नॉट टू में। नॉट टू, अब ये सेंटेंस नॉट टू से जोड़ेंगे, नॉट टू ड्रिंक कोल्ड वाटर। इस सेंटेंस को हम इस तरह भी चेंज कर सकते हैं, ही फॉरबेड, जिसका अर्थ होता है मना करना। जब इसका अर्थ मना करना हो गया तो जो नेगेटिव शब्द है वो इसमें आ गया, यहां नेगेटिव हो गया। तो ही फॉरबेड मी, अब यहां नॉट टू से नहीं, इस पूरे को हटा करके हम टू से जोड़ देंगे, टू ड्रिंक अगर मना करने का है तो हम यहां फॉरबेड, बेड माने होता है कहना, कोई काम करने के लिए, फॉरबेड माने मना करना। बेड माने कहना, फॉरबेड मीन मना करना। तो यहां पर फॉरबेड से जोड़ देंगे। नॉट, अगर हम एडवाइस लगाते हैं तो नॉट टू से जोड़ेंगे, और फॉरबेड लगाते हैं तो इसका मतलब नेगेटिव हो जाता है, तो हम यहां से टू से जोड़ेंगे। इतना समझ गए होंगे। अब एक दो सेंटेंस और देखते हैं, फिर हम लेट अस पे बात करेंगे। सेंटेंस देखिए, दे said to him, प्लीज हेल्प अस। ये सेंटेंस है, सीधा साधा इसमें रिक्वेस्ट का भाव है। दे रिक्वेस्टेड हिम टू, अब इसमें प्लीज हो या काइंडली हो, जो रिक्वेस्टिंग वर्ड है उनको हटा देते हैं और सेंटेंस को टू से जोड़ते हैं, टू हेल्प अस, दे के अनुसार देम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी सेड लेट मी प्ले हेयर। तो लेट मी से जब अर्थ निकलता है तो यहां निकलता है मुझे यहां खेलने दो, ये इसका अर्थ है। तो नेचुरल है, यहां पर रिक्वेस्ट का भाव लग रहा है, तो हम कैसे चेंज करेंगे? शी रिक्वेस्टेड। ऐसे सेंटेंस को जो लेट से शुरू हुआ है, यानी कि एस अस नहीं है, लेट के बाद अस नहीं है, तो हम इसको टू से जोड़ देते हैं, टू लेट। मी प्रोनाउन है, शी के अनुसार हर, प्ले हियर का देयर। इस तरह हम इसको कर देंगे। अब हम लेट अस से शुरू होने वाले भाव सेंटेंस को देखते हैं। लेट अस से शुरू, इसका जो सेंटेंस में अर्थ निकलता है, देखिए, लेट अस प्ले, इसका अर्थ है आओ हम खेलें। ये इस सेंटेंस का अर्थ है।
तो जिस सेंटेंस का अर्थ यह है तो इसका जो भाव लग रहा है वो आपका सजेस्ट और प्रपोज का भाव है, प्रपोज का भाव है, सुझाव और प्रस्ताव का भाव है। तो देखिए सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। ही सेड टू मी लेट अस प्ले अ मैच, ये हमारा सेंटेंस हुआ। तो इसमें कैसे चेंज करते हैं, इसके रूल थोड़े अलग हैं। पहली बात, ही सजेस्टेड या ही प्रपोज्ड टू। अगर सैड होता तो प्रपोज करते और सैड टू होता प्रपोज टू, इसमें टू नहीं लगता, ये बात। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम दैट से सेंटेंस को जोड़ते हैं। लेट अस को बी शुड या दे शुड में बदलते हैं, बी शुड प्ले अ मैच। तो हमने यहां 3 परिवर्तन किए। पहला रूल देखिए, सेड को हमने सजेस्टेड, प्रपोज्ड में बदला। सेड टू को सजेस्टेड और या प्रपोज टू में बदला। सेट टू को सजेस्टेड टू में नहीं बदलेंगे, लेकिन सेट टू को प्रपोज टू में जरूर बदलेंगे। एक रूल हो गया। दूसरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाएंगे। इतनी बात समझ गए? इतना ऊपर का मिटा दे रहे, इतना सब नोट कर लें। तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाएंगे। थर्ड जो है वो लेट अस को चेंज करेंगे। लेट अस चेंज होगा, वो बराबर होगा दे शुड में या बी शुड में। दोनों को चेंज करने का थोड़ा सा अंतर है। बी शुड में कब चेंज करेंगे? जब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कोई भी एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। देखते हैं कैसे। 3 रूल हो गए। सेट टू को सजेस्टेड या प्रपोज में, सेट टू को सजेस्टेड या प्रपोज टू में। देखिए, ही सेड टू देम लेट अस सी a movie. He proposed to them that. अब यहां पर कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है तो दे शुड। सी यानी कि लेटस को किसमें? दे शुड में। अगर यही सेंटेंस को कुछ इस तरह लिखें, ही सेड टू मी या आई सेड टू हिम, कोई सा भी हो जाए इन दोनों में से,
कॉमा इनवर्टेड कॉमा, लेट अस मेट आवर टीचर्स। तो क्या बनेगा, ही सजेस्टेड कर लीजिए, suggested me that we should meet our teachers। ये थे हमारे लेटर से बनने वाले सेंटेंस। एक सेंटेंस और देख लेते हैं बेटर समझ के लिए। They said to him, let us write a book। सीधा साधा प्रस्ताव है। They proposed to him that they should, क्योंकि यहां पर कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, राइट अ बुक। लेटर्स के बाद और कोई चेंज नहीं करते हैं। ये थे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।